जय माँ काली दोस्तों, मैं आपके अपने चैनल सिर्फ आध्यात्मिक इंडिया में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, भारतीय संत स्वामी विवेकानंद अपने ज्ञान और शिक्षाओं के लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने अपनी शिक्षा के माध्यम से लोगों को ज्ञान और धर्म के मार्ग पर चलने का राह दिखाया है। 12 जनवरी को जन्मे स्वामी विवेकानंद का निधन 4 जुलाई 1902 को मात्र 39 वर्ष की आयु में हो गई। हालांकि छोटे से जीवन काल में भी स्वामी विवेकानंद जी ने एक ऐसी विरासत छोड़ गए हैं जिनका अनुसरण कई लोग आज भी कर रहे हैं। उनकी 118वीं पुण्यतिथि पर भारतीय दर्शन शिक्षक को याद करने का सबसे अच्छा तरीका उनके जीवन और शिक्षाओं के बारे में जानना, पढ़ना और अपने जीवन में उन सारी बातों को अपनाना है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी स्वामी विवेकानंद के जीवन के आखिरी दिन में क्या हुआ था, और साथ ही मैं आपको स्वामी विवेकानंद के विचार, जो कि आज भी हमारे मार्गदर्शन का काम करते हैं, उनके विचारों को पढ़कर जानकर हम काफ़ी कुछ अपने जीवन में सीख सकते हैं। स्वामी विवेकानंद द्वारा लिखी गई पुस्तकें जो कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा प्रचलित है और सबसे ज़्यादा बिकती है, लोग उनकी लिखी हुई पुस्तकों को ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आज मैं आपको स्वामी विवेकानंद की बेस्ट 5 बुक के बारे में बताऊंगी, जिसे आप हिंदी, इंग्लिश जिस भी भाषा में पढ़ना चाहे उसे आप पढ़ सकते हैं और अपने जीवन में प्रेरणा ला सकते हैं, अपने जीवन के सही राह को चुनने में मदद ले सकते हैं। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद के जीवन के आखिरी दिन में क्या हुआ था। 4 जुलाई 1902 आषाढ़ कृष्ण अमावस्या का दिन था। स्वामी विवेकानंद पश्चिम बंगाल के बेलूर मठ में थे। रोज की तरह सुबह जल्दी उठे और अपने नित्य कर्मों को, जो वो रोज सुबह करते थे, ध्यान करना, साधना करना, भ्रमण करना, ये सारे कार्य को संपन्न किए। इसके बाद स्वामी विवेकानंद भोजनालय में गए और भोजन व्यवस्था को देखा और अपने शिष्य को बुलाया। स्वयं अपने हाथों से सभी शिष्यों के पैर धोए। शिष्यों ने संकोच किया और स्वामी जी से पूछा कि स्वामी जी, आप ये क्या कर रहे हैं? तो स्वामी जी ने कहा, जीसस क्राइस्ट ने भी अपने हाथों से शिष्यों के पैर धोए थे। शिष्यों के मन में यह विचार गूंजा कि वह तो उनके जीवन का अंतिम दिन था। इसके बाद सभी ने भोजन किया। स्वामी जी ने थोड़ा विश्राम किया और दोपहर 1:30 बजे सभी को हॉल में बुलाया। 3 बजे तक संस्कृत ग्रंथ लघु सिद्धांत कौमुद पर मनोरंजक शैली में स्वामी जी का पाठ पढ़ाते रहे। खूब ठहाके लगे। व्याकरण जैसे नीरस विषय भी रसमय लगने लगा। शिष्यों को 1.5 घंटे का समय भी पता नहीं चला। सायंकाल में स्वामी जी अकेले आश्रम परिश्रम में घूम रहे थे। वे अपने आप से कह रहे थे, विवेकानंद को समझने के लिए कोई अन्य विवेकानंद चाहिए। विवेकानंद ने कितना कार्य किया है, ये जानने के लिए भी विवेकानंद ही होना चाहिए। चिंता की बात ये नहीं है कि आने वाले समय में इस देश के अंदर कई विवेकानंद अवतरित होंगे और भारत को ऊंचाइयों पर पहुंचाएंगे। संध्या होने के बाद स्वामी जी अपने कमरे में गए और खिड़कियां बंद की और ध्यान मुद्रा में बैठ गए। कुछ समय जप किए, बाद में खिड़कियां खोल दी, बिस्तर पर लेट गए और ओम का उच्चारण करते हुए इस दुनिया से विदा ली। लगभग 40 वर्ष की अल्पायु में भारतीय चिंतन को पूरे विश्व में फैलाने वाले इस महापुरुष के जीवन का एक एक क्षण आनंदपूर्ण, उल्लासमय और भारत के खोए वैभव को पूरी दुनिया में प्रसारित करने के लिए समर्पित रहा। मशहूर बांग्ला लेखक मणिशंकर मुखर्जी की पुस्तक बोर्न एज मैन में कहा गया है कि निद्रा, यकृत, गुर्दे, मलेरिया, माइग्रेन, मधुमेह व दिल से उन्हें 31 बीमारियों से स्वामी विवेकानंद को जूझना पड़ रहा था। मणिशंकर मुखर्जी ने स्वामी विवेकानंद जी की बीमारियों का उल्लेख संस्कृत में एक श्लोक द्वारा की है। शरीयाम व्याधिक मंदिरम, अर्थात शरीर बीमारियों का मंदिर होता है। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी की मृत्यु को लेकर बहुत सारे लोगों में विभिन्न मत हैं, विभिन्न सवाल हैं और विभिन्न कारणों को वो मानते हैं। जैसे कि स्वामी विवेकानंद का देहांत हार्ट अटैक की वजह से हुआ था। 39 साल की कम आयु में स्वामी विवेकानंद को 31 गंभीर बीमारियों ने घेर लिया था, जिस वजह से उनकी मृत्यु हुई।
कुछ लोग कहते हैं अपने मृत्यु को लेकर उन्होंने पहले ही भविष्यवाणी कर ली थी कि मुझे इस दिन इस दुनिया को छोड़ के जाना है। और कुछ लोगों का कहना है कि स्वामी विवेकानंद को डायबिटीज़, दमा इस तरह की भयंकर बीमारी हो गई थी जिसका उस समय कोई दवाई नहीं निकला था, जिस वजह से दवाई के अभाव में स्वामी विवेकानंद की मृत्यु हुई। और कुछ लोग का मानना है कि स्वामी विवेकानंद जी की मृत्यु स्वाभाविक है, जबकि अन्य लोगों का मानना है कि उन्होंने अपने पूर्ण समाधि को प्राप्त कर ली थी। तो दोस्तों, अगर आप भी स्वामी विवेकानंद की मृत्यु के कारण को लेकर अपने सवालों का जवाब चाहते हैं तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें। और जो न्यू व्यूवर मेरे इस वीडियो में हैं वो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और हम जानते हैं स्वामी विवेकानंद की वो 5 बेस्ट बुक जिसे लोग ज़्यादा पढ़ते हैं। दुनिया के कई लोगों का मार्गदर्शन ही नहीं किया बल्कि लोगों को आगे बढ़ने में भी मदद की है और एक सही रास्ता भी दिखाया है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले उन पुस्तकों के बारे में। सबसे पहला बुक है कर्मयोग। कर्मयोग स्वामी विवेकानंद की सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली पुस्तकों में से एक है। इस पुस्तक में स्वामी विवेकानंद ने भगवत गीता के कर्मयोग की अवधारणा पर चर्चा की है। इसमें स्वामी विवेकानंद ने जीवन के बारे में काफ़ी कुछ बताया है। जीवन में आगे कैसे बढ़ा जाए, आपको आगे बढ़ने के लिए क्या क्या करना है, इन सारी बातों का ज्ञान स्वामी विवेकानंद ने कर्मयोग पुस्तक में लिखी है। इस पुस्तक से आप ज्ञान और ज्ञान प्राप्ति के लिए एक धार्मिक रास्ता भी दिखाया है। हमारी दूसरी पुस्तक है राजयोग। स्वामी विवेकानंद की ये किताब पतंजलि के योग सूत्र की व्याख्या करती है। विवेकानंद की इन योग सूत्रों को समझ को गहन और आसान तरीके से प्रस्तुत किए हैं। पुस्तक पहली बार 1896 में प्रकाशित हुई थी। यह एक परिचय और राजयोग के 8 चरणों के बारे में जानकारी देती है। हमारी तीसरी पुस्तक है ज्ञान योग। ये किताब भी स्वामी विवेकानंद के व्याख्यान पर आधारित फिल्म है। जोसेफ जोसिया गुडविन द्वारा लिखित है। ये व्याख्यान मुख्य रूप से न्यूयॉर्क शहर और लंदन में किए गए थे। ये किताब योग को रेखांकित करने वाली कुछ बुनियादी अवधारणा को समझाने वाली है। भक्ति योग। भक्ति योग एक आध्यात्मिक मार्ग या हिंदू धर्म के आध्यात्मिक अभ्यास के बारे में बताती है जो भगवान के प्रेम और भक्ति पर आधारित है। ये ईश्वर का सबसे सरल और सीधा मार्ग है। इस पुस्तक में स्वामी विवेकानंद ने अंतर्दृष्टि और गहन ज्ञान के साथ लिखते हैं। और हमारी 5वीं बुक है कोलंबो से अल्मोड़ा तक। स्वामी विवेकानंद ने ये पुस्तक पश्चिमी यात्रा से लौटने के बाद लिखी थी। इस किताब में स्वामी विवेकानंद ने चर्चा की है कि उनकी पश्चिम की यात्रा एक बड़ी सफलता में साबित हुई और भारत में उनकी उपलब्धियों को बहुत माना गया। स्वामी विवेकानंद ने तब बड़े पैमाने पर यात्रा की और कई भारतीय राज्यों का दौरा किया। कोलंबो से अल्मोड़ा तक में स्वामी विवेकानंद जी ने भारत सहित देश विदेश में वेदांत धर्म और भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार हेतु देश भर के युवकों का आह्वान किया है। उन्होंने भारतीय समाज में गहरे असमानताओं की भावना के प्रति लोगों को आगाह किया है। ये उनके सवालों और जिज्ञासों को प्रतिपूर्ति करने वाला एक प्रेरक और ज्ञानवर्धक और संग्रहणीय पुस्तक है। मैंने इस वीडियो में 5 ही पुस्तकें लाई हूँ, लेकिन मैं आगे भी स्वामी विवेकानंद द्वारा लिखी गई बहुत सारी पुस्तकें लेके आती रहूँगी। मैं अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। आप कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।